नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में गंड योग से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त होगी। गंड योग में कौन सा काम नहीं करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। गंड योग से जुड़े उपायों को समझेंगे और अंत में गंड योग से जुड़े कुछ कुंडलियों के माध्यम से इस जन्म योग को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमारे आकाश मंडल में 27 नक्षत्र होते हैं और ये जन्म नक्षत्र के अनुसार हमारी ज़िंदगी में अच्छे या बुरे प्रभाव देते हैं, उसी तरीके से ये जन्म योग भी 27 होते हैं। यह योग सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार, उनकी दूरियों के अनुसार इन 27 योगों का निर्माण होता है। योग दो प्रकार से देखे जाते हैं। पहला, जो इन 27 योगों में से शुभ योग होता है, उन्हें किसी मांगलिक कार्यों के लिए देखा जाता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, पेपर हस्ताक्षर करना हो, मित्रता या कुछ घर के लिए बड़ी चीज़ खरीदनी हो इत्यादि। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मांगलिक कार्य होते हैं। तो इन शुभ योगों के अनुसार ही वो कार्य करने पर उस काम में शुभता प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। यदि यही काम अशुभ योगों में किया जाए तो या तो वो काम पूरा नहीं होता, या विघ्न बाधाएं आती है, या उस काम के अंत तक परेशानी बनी ही रहती है। इसलिए किसी भी प्रकार का शुभ कार्य को पूरा करना हो तो शुभ योगों को जरूर देखनी चाहिए, और जिस दिन अशुभ योग बन रहा है उस दिन शुभ कार्यों की पहल करने से बचना चाहिए। और दूसरा, इन 27 योगों को हमारी कुंडलियों में जो वो चार्ट बनता है, वर्ग चार्ट जो तैयार होता है ग्रह नक्षत्रों का, तो इसी कुंडलियों में पंचांग भी तैयार किया जाता है। पंचांग 5 अंगों से बना होता है: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। यही योग जन्म योग कहलाते हैं। इन 27 योगों में से कोई एक योग हमारे पंचांग में होता है। यह हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ योग तैयार होता है। गंड जन्म योग इन 27 योगों में से इसका क्रम 10वां आता है। गंड योग को हमारे शास्त्रों में एक अशुभ योग की श्रेणी में रखा गया है। गंड का अर्थ गांठ होता है, यानी गड्ढा भी कह सकते हैं, यानी कठिनाई, जीवन में संघर्षों के साथ आगे बढ़ना, परेशानी या बाधाएं काम में बार बार आना। यानी कि जिनकी भी जन्म पत्रिका में गंड योग बना हुआ है उसकी ज़िंदगी में समस्याओं से वो लोग, संघर्षों से, परेशानियों से वो लोग पूरे भरे पड़े होते हैं। बार बार काम में विघ्न और बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गंड योग के जो स्वामी बनते हैं वो अग्निदेव हैं। अग्नि यानी आग, और जो इनके स्वामी ग्रह है वो शनि। शनि यानी स्नेह यानी धीरे धीरे आगे बढ़ना। इसलिए जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को जरूर देखनी चाहिए, और साथ में चंद्रमा और सूर्य को भी देखना बहुत ही जरूरी है। गंड जन्म योग वाले काफ़ी साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करने वाले, उससे लड़ने वाले, उससे आगे बढ़ने वाले होते हैं, जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं, अपने काम में पूरा फोकस करते हैं, होशियार होते हैं, दिमाग इनका तीव्र गति से आगे बढ़ता है, चालाक भी होते हैं, काफ़ी दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। ऐसे लोगों को यदि अपनी शक्ति का ज्ञान हो जाए या वो लोग आत्मज्ञान या आत्ममंथन करें तो ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में, खेल में, फिल्मी दुनिया में या किसी भी कैरियर में क्यों ना हो, काफ़ी अच्छा नाम और शोहरत पाते हैं। ये लोग किसी भी बड़े फैसले को लेने में जरा से भी हिचकिचाते नहीं हैं, उससे डरते नहीं हैं। फैसला करना है और अपने लक्ष्य को पाना है। काम में बाधाएं बार बार आती है पर उसे पार करने की वो लोग हिम्मत रखते हैं। व्यक्ति चाहे कितना भी तनाव में क्यों ना रहे, ये लोग उससे जूझते हुए आगे बढ़ते हैं। जिनकी भी कुंडली में शनि की स्थिति सही नहीं होती है, चंद्रमा और सूर्य सही स्थिति में नहीं रहता है, तो उनकी जिंदगी में, उनके कार्य में, उनके कामों में काफ़ी सारे बाधाएं आने लगती हैं, बहुत ही परेशानियां होती हैं, गुस्से में वो लोग रहते हैं, फिर आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र और उसके स्वामी की भी स्थिति को अध्ययन करना जरूरी होता है। आइए अब गंड योग के उपाय को समझते हैं।
तो जब किसी बालक का जन्म इस गंड योग में होता है तो उसे जन्म के बाद ही उसकी शांति पूजा करवा देनी चाहिए। जन्म के समय न हो पाई हो तो 1 साल के भीतर या 1 साल के भीतर भी यदि पूजा न हो पाई हो तो कम से कम 7 साल के अंदर पूजा शांति जरूर करवा देनी चाहिए। 7 से 10 साल के भीतर बालक के अंदर उसके शरीर की हड्डियां और बाहरी जननांगों का विकास तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे उसके वजन, लंबाई, कंठ, स्तनों का विकास, हाथ, पैर, नाक आदि का बढ़ना शामिल हो जाता है। बच्चे के अंदर भावनाएं जागृत होने लगती हैं, अच्छा या बुरा की पहचान करने लगते हैं। ये वो समय होता है जब बच्चा गलत संगत में पढ़कर गलत चीज़ें सीखने लगता है, उनको ग्रहण करने लगता है, और यदि उसे अच्छी संगत मिलती है तो उससे वो अच्छे गुण मिलने लगते हैं। इसीलिए उस बच्चे की ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का बुरा संगत या आदत या बुरा प्रभाव न पड़े, इसीलिए 7 साल के अंदर ही गंड योग की पूजा शांति करवानी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। किसी भी अच्छे ब्राह्मण पंडित से संपर्क करें और उसकी शांति पूजा जरूर करवाएं। 7 साल के बाद उसकी शांति कराने का कोई खास असर नहीं देखा गया है, क्योंकि जब किसी बीज को बड़ा करने के लिए मिट्टी के अंदर जब बोया जाता है तो उसे उस बीज को बढ़ने के लिए उसकी सेवा की ज़रूरत होती है। उसमें समय समय पर खाद पानी डाला जाता है, ऑक्सीजन और सही तापमान में रखा जाता है, सूर्य प्रकाश में रखा जाता है, ताकि वो बीज को बढ़ने और अंकुरित होने के लिए मदद मिल सके। और धीरे धीरे जब वो पौधे से पेड़ का रूप धारण करने लगता है तो वो छाया और फल देता है। इसी प्रकार जन्म के समय किसी भी बच्चे की कुंडली में कोई भी यदि अशुभ योग बना हुआ है तो उसे 7 साल के अंदर ही पूजा शांति अवश्य ही करवा देनी चाहिए, ताकि वो बच्चा बड़े होकर के नकारात्मक प्रभाव से बच सके। यदि अज्ञान अवस्था में उस बच्चे की 7 साल के अंदर पूजा न हो पाई हो तो उसे खुद ही उपाय करने होते हैं। चूँकि गंड योग के ग्रह स्वामी शनि होते हैं और देवता उनके अग्नि, तो इन्हें शनि भगवान की पूजा हमेशा ही करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन जाप करना चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए। समय समय पर रुद्र अभिषेक करें, गणेश जी की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, प्रतिदिन तुलसी में भी जल अर्पित करें, सूर्य भगवान की पूजा करें, उनको जल अर्पित करें। ज़रूरतमंदों को तांबे का बर्तन, मसूर का दाल, चावल, गुड़, लाल कपड़ा दान में करें। शास्त्रों में तो गाय के दान को भी लिखा गया है। प्रतिदिन रात में सोते वक्त क्षमा प्रार्थना करें। जाने अनजाने में हमसे कई गलतियां हो जाती हैं जिससे दूसरे लोग आघातित हो जाते हैं, तो क्षमा जरूर मांगे, लोगों को क्षमा करना भी सीखें। ये तो हुई उपायों की बात। अब जानते हैं कि गंड योग में कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, मित्रता, गृह पूजन, गृह प्रवेश, भूमि पूजन या किसी भी प्रकार का पेपर हस्ताक्षर, बड़ी चीज़ों की खरीदारी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। क्या क्या करनी चाहिए इस योग में? तो सड़कों की खुदाई यदि करनी हो, कुएं या किसी गड्ढे की खुदाई करनी हो, या किसी की मित्रता में फूट डलवानी हो, इत्यादि ये सारे काम इस योग में कर सकते हैं। गंड योग को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ कुंडलियों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली कुंडली इंदिरा गांधी का लेते हैं। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को रात के 11:11 पर इलाहाबाद में हुआ था। कर्क लगन की कुंडली है इनकी। कुंडली में शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर लगन में ही विद्यमान है। चंद्रमा कर्क राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, यानी सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य कुंडली में काल पुरुष कुंडली के अनुसार अपने ही भाव पंचम भाव में विराजमान है। यहाँ देख रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति देव की दृष्टि भी सूर्य और चंद्रमा दोनों पर पड़ रही है। कुंडली अपने आप में काफ़ी मजबूत है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, जो अपने समय की काफ़ी मजबूत, हिम्मती, प्रभावशाली और शक्तिशाली दिग्गज राजनेत्री थीं। दूसरी कुंडली अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। इनका जन्म
25 दिसंबर 1924 को सुबह के लगभग 4 बजे ग्वालियर में हुआ था। तुला लगन की कुंडली है इनकी। शनिदेव पंचमेश होकर लगन में ही उच्च का होकर विराजमान है, जो सस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। राशि इनके वृश्चिक है, ज्येष्ठा नक्षत्र है। सूर्य तीसरे घर में गुरु और बुध के साथ बैठे हैं, जो नवम भाव को भी देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने भारत का पद 3 बार संभाला था। इसके अलावे वे हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता रहे। तीसरी कुंडली प्रियंका गांधी की है। इनका जन्म 12 जनवरी 1972 में शाम के लगभग 5:05 पर दिल्ली में हुआ था। मिथुन लगन की कुंडली है इनकी। शनि इनकी कुंडली में भाग्यस्थ हैं, जो 12वें घर में चले गए हैं। राशि इनके वृश्चिक है, अनुराधा नक्षत्र यानी शनि का ही नक्षत्र है। सूर्य सप्तम भाव में है। प्रियंका गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीयता महासचिव हैं। ये गांधी नेहरू परिवार से हैं। चौथी कुंडली मेनका गांधी जी की है। इनका जन्म 26 अगस्त 1956 ईस्वी में सुबह के 4:10 पर दिल्ली में हुआ था। इनकी भी कुंडली कर्क लगन की है। चंद्रमा मीन राशि में है। रेवती नक्षत्र यानी बुध का नक्षत्र। बुध इनकी कुंडली में तृतीय भाव में खुद की उच्च राशि यानी कन्या राशि में है। शनि पंचम भाव में राहु के साथ बैठे हैं। सूर्य द्वितीय भाव में गुरु के साथ है। इनकी कुंडली में शनि राहु के साथ मिलकर पितृदोष भी बना रहे हैं। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ, पशु अधिकार कार्यकर्ता और पर्यावरणविद है। इन्होंने भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी की भी सदस्य हैं ये। पांचवी कुंडली शाहरुख खान की है। इनका जन्म 2 नवंबर 1965 ईस्वी को रात के 2:30 दिल्ली में हुआ था। सिंह लगन की इनकी कुंडली है। शनि 7th हाउस में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हुए हैं। सूर्य तुला राशि में नीच के होकर तृतीय भाव में है, लेकिन गुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य और शनि पर पड़ रही है। राशि इनकी मकर है, श्रवण नक्षत्र, जो चंद्रमा का खुद का नक्षत्र है। ये दिल्ली के एक साधारण लड़के से बॉलीवुड के किंग खान बनने तक का इनका सफ़र रहा। ये अपने संघर्ष, मेहनत और अभिनय के दम पर इन्होंने किंग खान बनने का मुकाम हासिल किया। छठी कुंडली नुस्ली वाडिया जी की है। इनका जन्म 15 फरवरी 1944 में दोपहर के लगभग 1:30 बजे मुंबई में हुआ। वृषभ लगन है इनका। 9 मेष और 10 मेष शनि जी बनते हैं, जो लगन में ही मंगल के साथ बैठे हैं। तुला राशि है इनकी। इनकी स्वाति नक्षत्र है। राहु गुरु के साथ तृतीय भाव में है और सूर्य 10वें भाव में विराजमान है। ये एक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी हैं, जो वाडिया समूह के अध्यक्ष भी हैं और बॉम्बे डाइंग, ब्रिटानिया और गोइकर जैसे कंपनियों के लिए जाने जाते हैं। सातवीं कुंडली सौरभ गांगुली की है। इनका जन्म 8 जुलाई 1972 को रात के लगभग 1 बजे कोलकाता में हुआ था। मेष लगन की कुंडली है इनकी। शनि, चंद्रमा और शुक्र के साथ वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। रोहिणी नक्षत्र है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है और सूर्य तृतीय भाव में गुरु से दृष्ट है। ये एक भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। दादा के नाम से मशहूर वे बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान हैं। आठवीं कुंडली माधुरी दीक्षित की है। इनका जन्म 15 मई 1967 में शाम के 6:15 पर मुंबई में हुआ था। तुला लगन की कुंडली है। शनिदेव 6th हाउस में गुरु की मीन राशि में है और गुरु से दृष्ट भी हैं। कर्क राशि है इनकी। पुष्य नक्षत्र यानी शनि का नक्षत्र है। सूर्य अष्टम भाव में है। इन्होंने 3 साल की उम्र से ही कथक नृत्य सीखना आरंभ कर दिया था और फिल्मी कैरियर 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से शुरुआत की थी। तो ये सारी कुंडलियों में गंड जन्म योग बना हुआ है। गंड योग अपने आप में काफ़ी मजबूत, सशक्त और प्रभावशाली बनाता है। ये लोग काफ़ी हिम्मती होते हैं। और भी कई सारी ऐसी हस्तियों की कुंडली जिनका जन्म योग बना हुआ है
जो एक वीडियो में बनाने से काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए इन मशहूर और सशक्त हस्तियों की कुंडलियों के माध्यम से भी हम लोगों ने गंड योग को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। गंड योग से घबराना नहीं चाहिए। गंड यानी गड्ढा, परेशानी, संघर्ष, यानी जो भी व्यक्ति इस संघर्ष से, परेशानी से घबरा जाता है और वो कुछ भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता है, और कुंडली में उनकी ग्रह की स्थिति भी वैसी ही होती है जो हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग गंड यानी गड्ढे से आगे निकल ही नहीं पाते हैं। परंतु जो लोग हिम्मत करते हैं, संघर्ष करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो लोग अपने मुकाम को हासिल करते हैं, जैसा कि अभी इन सभी दिग्गजों और सेलिब्रिटीज़ की कुंडलियों को देखा हम लोगों ने। अतः गंड जन्म योग से हमें डरना नहीं है, उनका सामना करना है। यदि इंसान दिल से, मन से किसी भी चीज़ को पाने के लिए ठान लेता है तो वो एक दिन सफलता के शिखर पर ज़रूर पहुंचता है। आज के लिए इतना ही। मेरे अगले वीडियो में फिर से इसी तरीके के कुछ रोचक बातों को लेकर प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।